मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लिपि। हाँ, मैं भी उठी हूँ। 2 मिनट हुआ। स्क्रीन दिख रही है ना? हम्म। वेट कर लो 5 मिनट्स। कोई ज्वाइन अभी शायद आगे नहीं किया। हाँ हाँ, एक मिनट। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कहाँ गए? आ रहे हो तो। हम्म। क्या बोल रही थी? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मन की आजादी मुबारक हो। आपको भी। हाँ हाँ। देखते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं, नहीं तो फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके। मुबारकों को क्या मैसेज आए थे? अच्छा, ऑफिस पे हो तो ज्वाइन नहीं करो वहाँ पे। आप इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी होगी ना? चलो, बाकी लोग। हेलो। भार्गव तो नहीं आएगा, वैशाली को आना होगा तो ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, ठीक है। तो तुम स्टार्ट कर हम्म। दो, स्टार्ट कर लो तुम। हम्म। देखो, ये फोटो देख रही हो, जैसे आज इंडिपेंडेंस डे है ना। जैसे इंडिया को आजाद करवाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया था, वैसे ही हमारे लाइफ को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो टीचर हो, रैंडम कोई पर्सन हो, कोई फैमिली मेंबर हो, कोई कॉलेज का प्रोफेसर हो, कोई भी। उसी के रिगार्डिंग आज हमें काम करना है, उसी के रिगार्डिंग हमें आज ग्रेटिट्यूड करना है। आप चाहे तो अपने इंडिया के लिए भी आज ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। जितने भी हमारे इंडिया में जो जितने फ्रीडम फाइटर थे उनके लिए भी हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, ठीक है। 12वें दिन में हम लोग आगे हैं, जादूई लोग जिन्होंने फर्क डाला, यानी मैजिकल पीपल जिसने हमारे लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया, हमारे लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बनाने में हमारी कंट्रीब्यूशन किया, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और ये किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ जलाया है। अल्बर्ट स्वेचर। अगर कभी होता है ना कि हम जिंदगी से हार मान लेते हैं, लेकिन आस पास में कुछ एक ऐसा दोस्त होता है या टीचर होता है या कोई वैल्यूएशन होता है जो हमें उम्मीद की किरण दिखाता है कि नहीं, तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारे में है पोटेंशियल पावर। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक एनर्जी, एक कहते हैं ना कि कुछ करने की फिर से जज्बा उठता है कि नहीं, मैं करूंगा, ये करके रहूंगा। वैसे ही ये इस चैप्टर में आज बताया जाएगा कि आपको वो चीज करना है। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन और मार्गदर्शन दिया है। खास तौर पर जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने पर भर से ही हमारे जीवन को दिशा में बदल देता है। आप किसी जगह काम कर रहे हो या घर में ही काम कर रहे थे, आप होपलेस हो जाते हो कि मेरी लाइफ में क्या चलेगा, बट आपको कोई स्ट्रेंजर बोल रहा है
कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, आप एक बार उससे मिल के आओ। उस स्ट्रेंजर को ग्रेटिट्यूड जरूर देना, क्योंकि तुमको उसने एक पथ दिखाया, एक मार्ग दिखाया कि तुम अच्छा करती हो, तुम यहाँ पे कुछ कर सकती हो। कैसे किसी इंसान ने तुम्हारे हुनर को देखा, हम अपने हुनर को नहीं देख पाते हैं, अपने कैपेसिटी को नहीं देख पाते हैं, बट सामने वाला तुम्हारे पोटेंशियल्स को देखता है, तुम्हारे कैपेसिटी को देखता है कि तुम कुछ कर सकते हो, और उसने तुमको रेफर करता है उस जगह के लिए, वहां जाते हो, तुम सेलेक्ट हो जाते हो, यानी तुम कुछ कर सकते हो। यानी उस इंसान को ग्रेटिट्यूड जरूर देना जिसने तुम्हारी लाइफ में कोई एक रास्ता दिखाया है। और फिर जिंदगी चल पड़ती है, इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था, हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ है, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते और ये महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है वह व्यक्ति परिवार या कोच या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है, कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है। उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी के रूबरू करवाया हो, जो आगे चलकर आपका आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह कोई ऐसा जिसे आप नहीं जानते थे, तथा वो बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया, उसने अचानक कोई दयालुता पर अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल में तार झंझना उठे। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आप आपकी लाइफ है ना बहुत मोनोटोनस चलते रहती है ना, उसमें कोई एक्साइटमेंट होता है, बस लगता है कि बस यही मेरा लाइफ का पार्ट है। बट कोई इंसान या कोई रिलेटिव या कोई आपका फ्रेंड्स आपको बोलता है कि तुम कुछ बेहतर करो, और आपके मन में एक कोने में कुछ कहते हैं रोशनी की किरण उठती है कि यार हाँ मैं ये चीज करना चाहती हूँ, और आप अपने पैशन को या आप अपने किसी चीज को फॉलो करते हो, उस चीज पे वर्क करते हो, तो आप अपने लाइफ में उस चीज को काम करने लगते हो, और आपकी लाइफ वहां से स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। कुछ नई किरण आपकी लाइफ में आती है, आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको अच्छा लगता है करने में, अर्निंग आती है, आप लाइफ में बिजी होना शुरू हो जाते हो। उस काम से आपको नेम फेम सब मिलता है, उसमें आपको उसको करने में आपको खुशी मिलती है, आप ऑक्यूपाइड हमेशा रहते हो। तो कहने का सिंपल इस पैराग्राफ का मतलब यही है कि आप उन लोगों को ग्रेटिट्यूड दो जो आपके लाइफ में आए हैं, आपको कुछ सिखाया है, आपको कुछ नई चीजें करने का प्रोत्साहन दिया है। मेरी दादी ने मुझे पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम प्रेम पढ़ा। वे इन चीजों में प्रेम करते थे। आप में से प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल पहले से पाक कला मेरा जुनून, हर पुस्तकों के प्रति मेरा अनंत प्रेम, पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अनंत मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला। अपनी दादी को ये ग्रेटिट्यूड दे रही है कि उसने दादी से कुकिंग सीखी, बुक पढ़ा, तो उसको आज वो राइटर बन के ये बुक हमारे सामने है, और उसने एक लव भी स्पिल्ड किया उसके लाइफ में, अपने कस्टम्स को लेके, अपने कल्चर को लेके। तो हम में भी, हमारे भी, अगर हम अपने लाइफ में देखें तो कहीं ना कहीं हमारे जो एंसेस्टर कह सकते हो, या हमारे जो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर थे, वो हमारे लाइफ में कुछ तो कंट्रीब्यूशन किए होंगे। या हमारी माँ, हमारे लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ दिया है जो हम अभी नहीं देख पाते। लेकिन आज उन सारे इंसान को देखोगे, नेम लिस्ट करोगे कि किस किस ने आपके लाइफ में क्या रोशनी दिया है, उनको ग्रेटिट्यूड करना। क्योंकि जब आप किसी को रोशनी के लिए ग्रेटिट्यूड करते हो, तो वो रोशनी के आपके अंदर जो आई है, आप उसको और इग्नाइट करते हो, आप उसको और इनहेंस करते हो, आपके लाइफ में और रोशनी आएगी। तो हमें उन लोगों को आज ग्रेटिट्यूड देना है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो मुझे बाद में समझ में आया कि जादुई शब्द को बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। आज वे जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। हम सबकी ग्रैंड माँ है ना कुछ सिखाती है। मेरी दादी ने भी कुछ सिखाया होगा, आप अगर आपके लाइफ में कभी दादी होंगे तो आपको भी उन्होंने कुछ सिखाया होगा। क्योंकि घर में एक चीज बहुत कॉमन होती है हर एक फैमिली में, कि भगवान को थैंक यू बोलो, भगवान को शुक्रगुजार करो, भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से प्रार्थना करना यानी थैंक यू बोलना। थैंक यू का मतलब क्या है? ये मैजिकल वर्ड है जो हम सब अपने लाइफ में सीखते हैं। कुछ लोग इसको किताब में संजो के रखा, जैसे इसने अपने लाइफ के सारे चीजों को देखा, समझा और बुक पे हमारे साथ साझा किया है। वैसे ही आपके लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा इंसान होगा जो आपको अच्छा सोचने पे विवश किया होगा। चाहे वो कोई मेंटोर हो सकता है, या फिर कोई धर्म गुरु हो सकता है जिसने हमेशा सिखाया कि हर इस परिस्थिति में आपको शांत रहना है, धैर्य रखना है,
ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ, आप सही काम कर पाओ। तो आपको उन्हें आज थैंक यू बोलना, उनके लिए कम से कम 5 तो लाइन लिखना है। पहले लिख लेना कितने लोगों ने आपके लाइफ में रोशनी डाला है, उनको थैंक यू लिखना। आज आप उन जादू लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज के दिन में किसी समय कोई शांत की जगह खोजे और अकेले बैठकर उन तीनों असाधारण लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। अकेले बैठना है, 3 ऐसे अनकॉमन इंसान के बारे में सोचना जिन्होंने आपके लाइफ में वाकई में रोशनी डाला है। जैसे पीके शिवानी से अगर आपने सीखा है तो उनका नाम ले सकते हो। अपने स्कूल के किसी क्लास टीचर को देखो, उनसे सीख सकते हो। या फिर अपने कॉलेज में देखो, अपने फैमिली में देखो जिनको जिसका पॉजिटिव तुमको वाइब्रेशन बहुत अच्छा लगा। अपने इन लॉज में कोई देखो, कोई भी हो सकता है जो तुम्हारी लाइफ में एक कंट्रीब्यूशन किया है। चाहे तुम्हारे स्पाउस हो सकता है जिसने तुम्हें हमेशा मोटिवेट किया है कि नहीं ये पढ़ो, तुम कुछ कर सकते हो, जिसने हमेशा तुमको देखा है एक नेक्स्ट लेवल पे देखा है। तुम अपने लाइफ को कम समझ रहे हो बट तुम्हारा स्पाउस तुमको बहुत अच्छा समझता है, वो जानता है कि तुम्हारे पास उतनी कैपेसिटी है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। अपने स्पाउस को भी ग्रेटिट्यूड दे सकती हो। दे सकती हो, देना ही पड़ेगा मैं नहीं बोलूंगी, बट आप दे सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि आपका स्पाउस आपको बहुत हद तक मोटिवेट करता है। जब आप अपने लाइफ में ब्रेकडाउन में होते हो तो वही एक इंसान होता है जो आपको पुश करता है नेक्स्ट लेवल के लिए। तो आप उनको भी दे सकते हो। बट बचपन से लेके अभी तक के लाइफ में जितने लोग हो, इसमें 3 बोला गया है, लेकिन आप 3 से ज्यादा भी ले सकते हो। कम से कम सबके बारे में 2 या 3 लाइन भी अगर आप लिखते हो तो आप अपने लाइफ में उस मैजिक को क्रिएट करोगे। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को ले, हर एक से जोर जोर से बातें करें, जैसे वो आपके सामने मौजूद है। उसे बताए, उसी कारण बताए कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं, और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया है। सपोज कि अगर मैं बीके शिवानी का लेती हूँ, तो पहले मुझे पता नहीं था कि वो क्या बोलते, बट आज मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने हमें हर परिस्थिति में बोला है कि अपने अपने चीजों को ध्यान दो और अपने आप पे फोकस करो। हमारे सारा फोकस हटा के खुद पे जब हम रखते हैं और परमात्मा में रखते हैं तो हमारी लाइफ में नई चीजें ओपन होती हैं। उन्होंने हमें शांत रहना सिखाया है, उन्होंने हमें अच्छा बोलना सिखाया है, अच्छा सोचना सिखाया है। मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ। अगर वो मेरे सामने नहीं है तो मैं लिख भी सकती हूँ, और मेरा लिखने का भी मन नहीं है तो मैं इमेजिन करूंगी कि पीके शिवानी मेरे सामने है, उनका नेट से फोटो निकालूं, उनको बोलूंगी थैंक यू। आपने मुझे हमेशा पॉजिटिविटी सिखाई है, आपने मुझे शांति सिखाई है, आपने मुझे लेस रिएक्ट करना सिखाया है, आपने मुझे हमेशा भगवान के साथ कनेक्शन बनाना सिखाया है। आपने मुझे नए संस्कार को बिल्डअप करना सिखाया है। यानी नए संस्कार का मतलब कि नई तरीके से सोचना सिखाया है। आप ऐसे बोल सकते हो, ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। ये सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों को एक साथ यह जादुई अभ्यास एक सप्ताह में पूरा कर ले, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरी स्तर पर पहुंचेगी। और यदि यदि आप 3 लोगों को इस जादुई अभ्यास को दिन में एक अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। एक सिटिंग में बैठ जाना, 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, उनको देख, उनको विजुलाइज करना है, उनका फोटो निकाला, उनको थैंक यू बोलना। अगर एक सिटिंग में बैठोगे तो आपका एक मोमेंटम चलेगा, आपकी आपकी फीलिंग स्टार्ट होगी। स्टार्ट होते होते 1 से 2 से 3 पे 4 पे 5 पे जंप करते हो तो हाइप हो जाएगी। तो सॉरी, वो आपके लिए बेटरमेंट का काम करेगा, आपके लिए वही एनर्जी क्रिएट करेगा एक नई चीजों को लेने के लिए। क्या आप कह सकते हैं, एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हारे उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए। उसने उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उस बदौलत मैंने अपने सपनों का अनुसरण करके करने का साहस किया। और क्या है, अब प्रैक्टिस शेफ के रूप में मैं अब रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपनों को पूरी तरह जी रहा हूँ। इस वक्त मैं जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। जैसे उसने बताया कि सारा को क्यों ग्रेटिट्यूड दिया। मान लो कि अगर किसी ने तुमको बोला है कि आप यहाँ पर जाओ, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तब उस इंसान का नाम लेना क्योंकि उसने आपको एक रोशनी दिखाई है। उसको बोला गया थैंक यू सो मच एक्स वाई जेड जो भी नाम है, कि आपने मुझे एक राह दिखाया। आपने मेरे अंदर जो छुपा हुआ मेरा पोटेंशियल था, जो मैं अच्छा खाना बनाती थी, क्रिएटिविटी थी, आपको समझ में आया। और आपने मुझे नई पाथ दिखाया, एक नई जगह भेजा, वहां मेरा अच्छे से काम हो गया। आज मैं वो उस जगह की शेफ हूँ। उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मैं अपने इस टैलेंट को आज समझ पाई हूँ। आपने मेरे अंदर की खूबियों को देखा, उसके लिए थैंक यू।
ऐसे बोल सकती हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं, बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसी इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप उस व्यक्ति के प्रति अपने शब्द भी लिख सकते हैं और इसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। आप एक लेटर भी लिख सकते हो, आप बोल भी सकते हो, आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा कंफर्टेबल फील कर रहे हो। जब ये आप ये अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इससे सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा ये होता है कि आप इसमें खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण ये होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और ही पर्याप्त जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वो अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप अधिक खुश होंगे। यह जीवन का जादू है। यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। बस आज का चैप्टर यही है, जिन्होंने जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाले, यानी जब आपको एक सिटिंग में उन सारे लोगों को ग्रेटिट्यूड करना है ताकि आपका मोमेंटम, आपकी एनर्जी और हाई एक लेवल पे जाए। और अगर आपको ग्रेटिट्यूड लिख के करना है लिख के करें, अगर आपको बोल के करना है बोल के करें, बट करना अच्छे से, टाइम निकालना और बोलना कि आप क्यों कृतज्ञ हो। ये मत बोलना कि मैं बीके शिवानी के लिए कृतज्ञ हूँ। लेकिन बीके शिवानी ने आपकी लाइफ में क्या वैल्यू डाला है, आपकी लाइफ को कहाँ चेंजेस लेके आया, आपके थॉट पैटर्न को बदला है, आपके सोचने का नजरिया चेंज किया, आपके माइंडसेट को बदला है, तो आप उनको ऐसे बोलोगे थैंक यू मैम कि आपके आपसे मिलने के बाद आपने मेरी लाइफ को चेंज किया है, मेरे थॉट पैटर्न बदले हैं, मेरे सोचने का नजरिया बदला है, मेरे जीवन में पॉजिटिविटी आई है, मैंने अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करके मैंने मुझे और चीजें समझ में आने लगी है, मेरी लाइफ में सब कुछ इजी हो रहा है, मैं लाइफ को एक नए फ्लो में जी रही हूँ, मैं ज्यादा बर्डन नहीं ले रही हूँ, मैं ज्यादा सोच नहीं रही हूँ, मेरे अंदर प्रकाश आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है इस जीवन को जी के, मैं शांत रहती हूँ, मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ। मतलब आप उनको बता रहे हो कि आपने उनसे क्या सीखा है। थैंक यू सो मच मैम मेरे लाइफ में आने के लिए, मुझे अपने लाइफ में आपका कंट्रीब्यूशन मिला उसके लिए थैंक यू सो मच, इतना बोलना है। नेक्स्ट पर्सन पे मूव कर जाना, जो भी टीचर हो सकते हैं या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड हो सकता है या तुम्हारा कोई जो भी हो, एक्स वाई जेड जिसको भी लेना चाहते हो, अपने मदर को ले सकती हो, कोई भी रिलेटिव हो सकता है। जैसे है अपने नियामतें गिने, हमारा काउंट रिप्लेसिंग पर डे करना है, थैंक यू बोलना है। और उसका सेकंड असाइनमेंट है कि दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठे उन 3 लोगों की सूची बनाए जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। एक बार में एक सूची के व्यक्ति को लो, हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उनसे आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज का चैप्टर यही था, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हेलो। हो या नहीं हो। हो। ये सब पीछे से बोल रहा है इसलिए मैं वो अनम्यूट नहीं कर रही थी। अनम्यूट कोई हाँ। बात है, चाहे चलो तुम अपना काम हम करो। हो अभी गया। जाओ ना यहाँ से यार। हाँ ठीक है। अरे यार ठीक है मैं कर लूंगी। चलो मैं असाइनमेंट थैंक ग्रुप यू। में डालती हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग में डालती हूँ थोड़ी देर। थैंक यू। चलो ओके मिलते हैं बाय। बाद में। बाय। बाय। हाँ बाय बाय।